So welcome to Kamish Tutorials. It's part 3, memory. So memory. Memory is a storage unit for program as well as data. तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या है कि जो भी हम फाइल्स बनाते हैं या जो भी हम काम उसमें कर रहे हैं वो सब का सब एक जगह स्टोर होता है. तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में. इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU. अब मेमोरी को जो हमारा CPU है, प्रोसेसर, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो डायरेक्टली एक्सेस करता है मेमोरी को. सो मेमोरी हेयर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. ये वॉलाटाइल होती है. वॉलाटाइल मीन्स बाई चांस लाइट चली जाए या उसमें कोई इंटरप्शन आ जाए आपके सिस्टम में तो जो भी डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा, कुछ भी सेव नहीं होगा. टेम्परेरी स्टोरेज है. वैसे भी आप प्राइमरी मेमोरी में कुछ भी सेव नहीं कर सकते. स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, एग्जाम्पल रैम एंड रोम. रैम एंड रोम के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. एंड सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट स्टोरेज. ये वो मेमोरी है जिसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से अलग करके, डिटैच करके रख सकते हो और चाहो तो इंस्टॉल करके भी रख सकते हो. राइट. प्राइमरी मेमोरी तो ऑलरेडी बिल्ट अप होती है आपके सिस्टम के अंदर ही, उसके बिना आपका सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को आप डिटैच करके अलग भी रख सकते हो. इट इज़ नॉन वॉलाटाइल. एक बार सेकेंडरी मेमोरी पे जो चीज़ सेव हो गई वो परमानेंट है. ऑब्वियसली वो नॉन वॉलाटाइल है. चाहे लाइट जाए, चाहे कंप्यूटर बाई चांस स्विच ऑफ हो जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपकी जो भी फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन आपकी सेकेंडरी मेमोरी पे है वो सेव्ड रहेगा. इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. एग्जाम्पल DVD, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स्ड नहीं हैं, एम्बेडेड नहीं हैं. आप उनको अलग भी कर सकते हो. अलग करके भी रखोगे तब भी आपका सिस्टम वर्क करेगा. ठीक है. लेकिन अगर आपको परमानेंट स्टोरेज चाहिए तो आपको सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि परमानेंट स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी पे नहीं होती. नेक्स्ट इज रैम. RAM is a primary memory. ठीक है, one of the primary memory. It stands for random access memory. It is read write memory. ठीक है, आपने ऐसी मेमोरी चिप्स देखी होंगी मदरबोर्ड पे लगी हुई. ठीक है, तो ये RAM है, आपके मोबाइल फोन्स में भी होती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है. इसे आप रीड राइट दोनों कर सकते हो. इधर यू कैन रीड और यू कैन राइट ऑल्सो. ठीक है. इट इज़ वॉलाटाइल मेमोरी एज इट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ और इंटरप्टेड. ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है. जो भी काम आप कर रहे हो, आपने सेव नहीं किया, आप कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ कंपटीशन चल रही है, कोई सर्विसेज, कोई एप्लीकेशन रन हो रही हैं, वो सब की सब रैम यूज़ करती हैं. ठीक है, लेकिन वो परमानेंट स्टोरेज नहीं है. कोई भी चीज़ यहाँ पे सेव होकर नहीं रहती, वो सिर्फ रैम को यूज़ करती है एप्लीकेशन को रन करने के लिए. नाउ रैम इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स फर्दर, DRAM एंड SRAM. DRAM stands for dynamic RAM and SRAM stands for static RAM. Dynamic RAM, it uses separate capacitor to store each bit of data. It needs periodic refreshment. It is less expensive and slower than SRAM is used in main memory. ये आप पे कैपेसिटर्स हैं, आपने देखे होंगे ऐसे मे बी. ठीक है, ऐसे कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं DRAM में. इन कैपेसिटर्स के अंदर हमारी स्टोरेज होती है. इनको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है. ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है. ये ज़्यादा महंगे नहीं होते और इनकी स्पीड भी स्लो होती है कंपेयरिंग टू SRAM. और ये मेन मेमोरी में यूज़ होते हैं. ठीक है, मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं. नाउ SRAM. SRAM इज स्टैटिक रैम. इट यूजेस ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर डेटा. डजंट नीड रिफ्रेशमेंट. एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन DRAM. इज यूज इन कैश मेमोरी. अब ऐसे होते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स देखने में. ठीक है, इनके अंदर आपका SRAM का डेटा स्टोर होता है. ये एक्सपेंसिव होते हैं और फास्टर होते हैं DRAM से. ये यूज़ होते हैं कैश मेमोरी में. कैश मेमोरी क्या है वो हम आगे अभी देखेंगे. ठीक है, तो DRAM एंड SRAM हो गया, तो हमारा RAM कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वी हैव रोम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी. एज द नेम सेज, रीड ओनली. इसको आप राइट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो हमने कोई हार्डवेयर, कोई आपने स्मार्टफोन या आपने कोई माइक परचेज किया मार्केट से, तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है.
ठीक है। तो उस मैनुअल को आप रीड करते हो, आप देखते हो कि वो चीज़ कैसे वर्क करेगी, उसमें क्या क्या है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें पूरा गिवन होता है। तो वैसे ही कुछ रोम है कि जो आपका सिस्टम बना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा है, सॉफ्टवेयर अपलोड होगा, या जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो नीडेड हैं एवरी टाइम टू रन, ठीक है, जिसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, तो वो चीज़ें हमारी रोम में रखी जाती हैं। इसे आप राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप राइट करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप सिस्टम को छेड़ दोगे। तो दिस इज रीड ओनली, यू कैन ओनली रीड द डेटा। is used to hold certain instructions to check basic software components such as booting, procedures to load operations and frequently needed functions। जो हमारा बूटिंग प्रोसेस है उसमें भी रोम यूज़ होती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं तो विंडोज़ लोड होती हैं, इट टेक्स सम टाइम, कई बार डस्ट चेकिंग भी होती है, या आपकी बायस सेटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी रोम यूज़ करती हैं, ठीक है। रीड ओनली, आपको सिर्फ दिखता है, आप उसमें कुछ राइट या कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। इट इज़ परमानेंटली रिटन वंस बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जहाँ पर आपका सिस्टम बना है उन्होंने रोम के अंदर परमानेंटली सारी चीज़ें एम्बेड कर दी हैं, ऑलरेडी उसको राइट कर दिया है, तो वो वंस रिटन ही होती है, उसके बाद यू कैन चेंज इट, वी कैन नॉट ओवर राइट इट। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, नॉट फॉर राइटिंग। तो आपकी रोम देखने में ऐसे होती है। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी, extremely fast memory that acts as a buffer between CPU and RAM। CPU और RAM के बीच में हमारी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट इसलिए भी कही गई है क्योंकि ये CPU के बहुत ही पास होती है। तो अगर हमारे CPU को डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाता है कि तुम्हारे पास ये डेटा अवेलेबल है। इफ़ इट इज़ अवेलेबल देयर तो इट फेचेस द डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी, अदरवाइज इट मूव फर्दर लोकेटेड क्लोजर टू द प्रोसेसर कोर। प्रोसेसर के पास होने की वजह से ही ये फास्ट है। इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द CPU व्हेन नीडेड। अब हमारे सिस्टम को पता है कि हमें कौन सा डेटा बार बार चाहिए, हम फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर रहे हैं, वेरी ऑफन, तो फिर वो डेटा कैश मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। अगर हमें वो डेटा की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑब्वियसली हमें फटाफट अवेलेबल करवा दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CPU मेमोरी। तो कैश की 3 कैटेगरीज होती हैं, L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। So level 1 it generally built into the processor chip and is smallest in size, ठीक है। प्रोसेसर चिप के अंदर ही होती है और बहुत ही छोटे साइज की होती है। लेवल 2 ये सेपरेट चिप होती है बिटवीन CPU एंड RAM। एंड लेवल 3 ये एक शेयर्ड कैश है दैट इज कॉमन टू ऑल द कोर्स, ठीक है। जो लेवल 3 है वो से सारे के सारे जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, कोर्स हैं, वो सब के सब शेयर करते हैं, शेयरिंग पे यूज होती है। तो ये है हमारी कैश मेमोरी। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो अगर मेमोरी की बात करें, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट, उसी को हम यूनिट कहते हैं कि हम कितना डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है? बिट। अ बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट दैट इज ईदर 0 और 1, ठीक है। 0 1 हमें बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट के बारे में पता है, हमने पढ़ा भी है बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, 0 और 1। तो ये जो 1 सिंगल बिट है ये स्टोर होती है और ये हमारा एलिमेंट्री यूनिट है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बिट्स टुगेदर आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इन्हीं बिट्स को हम कंबाइन करते हैं और हमारी यूनिट फर्दर एक्सपैंड होती रहती हैं। 4 बिट्स टुगेदर फॉर्म अ निबल, 8 बिट्स टुगेदर फॉर्म 1 बाइट। तो ऐसे चलता है हमारा मेमोरी यूनिट। बाइनरी डिजिट जो सबसे स्मॉल है वो है 1 बिट। ना 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं मिनिमम हम बाइट में ट्रांसफ़र करते ही करते हैं, बिट्स में भी डोंट डील, हम कम से कम बाइट की ट्रांसफ़र करते हैं। KB मीन्स किलो बाइट विच इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। मेगाबाइट MB विच इज़ इक्वल टू 1024 KB। नेक्स्ट इज गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट एंड सो गोइंग ऑन, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे रूल चलता है 1024 का है, ठीक है। जैसे ग्राम से किलोग्राम में जाएं हम तो वहाँ पे 10 के मल्टीपल्स चलते हैं ना, 100, 1000, तो यहाँ पे 1024 का चलता है, राइट। बाइनरी डिजिट बिट
देन बाइट, देन KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, WB। तो ये है हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो देख लिया। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। तो सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं वो सबसे पहला है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज नॉन वॉलेटाइल, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस रेंजिंग फ्रॉम 1 GB to several TBs, terabytes. It consists of several round disks. ये देखिए राउंड डिस्क packed on one another, made up of magnetic material and sealed inside a case. ये केस है तो ये डिस्क जैसा ही होता है। ऐसी बहुत सारी पतली पतली डिस्क होती हैं, राउंड डिस्क, जिनको आपस में इकट्ठा कर दिया, एम्बेड कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं और सील कर देते हैं इस पूरे को एक केस के अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखी ही होगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगी होती है HDD तो बाय डिफॉल्ट हम उसमें लगाते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट इज CD कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंडर्ड कैपेसिटी 120 mm CD की होती है 700 MB तक की। ये एक थिन ऑप्टिकल डिस्क है विच इज़ यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो डेटा। CD आप सबने देखी ही होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। Next is DVD, digital video disc. It is optical disc with high capacity of about 4.7 GB to 8.5 GB. It can be recorded on single side or double side. ठीक है, एक CD में आपकी एक वीडियो आ सकती है, एक मूवी आ सकती है। DVD में आप चाहो तो 2 या 3 4 मूवीज भी डाल सकते हो। उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है DVD की कंपेयरिंग टू CD। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स अब तो इतनी चलती नहीं है, लेकिन पहले यही चलती थी। डेटा इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक कोटिंग ऑन थिन टेप। मे भी आपने मूवीज़ में देखा हो, ऐसी कैसेट्स होती हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपके सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, या ऐसी फिल्म्स होती हैं जो मूवीज़ हमारी बनती हैं वो ऐसी फिल्म टेप्स पे बनती थी। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक टेप्स जो पहले यूज़ होती थी। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव, स्मॉल पोर्टेबल मेमोरी विच कैन बी प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर विद USB पोर्ट। ठीक है, इसके USB पोर्ट होता है, आप इजीली इसको अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हो, आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और फिर इसको, वैसे भी सिक्योर है, पोर्टेबल है, छोटी सी है। मेमोरी कार्ड्स इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, डिजिकैम्स, म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो गेम्स कंसोल एटसेट्रा। इनकी हाई रिकॉर्डेबिलिटी होती है, इनकी मेमोरी भी अच्छी होती है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे मेमोरी एडवांस होती है, मीन्स इंक्रीज होती है, वैसे ही उसका अमाउंट एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो ये छोटी सी होती हैं, आपके सिस्टम में, आपके हार्डवेयर के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं और रिकॉर्डेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग इन विच सम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटीज are provided as a service to multiple external customers to the internet technology. डेटा क्लाउड पे सेव होता है, ये तो मे बी सबने सुना होगा ना। व्हाट इज बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिस्टम है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। ठीक है, क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है, आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम फॉलो होता है इंटरनेट के माध्यम से, वाया इंटरनेट। इट अलाउज स्टोरिंग, एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स यूजिंग द इंटरनेट। आप इंटरनेट के जरिए डेटा को स्टोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक मीन्स कॉमन टू ऑल, ऐसी सर्विसेज जो सबको प्रोवाइडेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज़ कॉमन एंड बेसिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। एग्जाम्पल Gmail। ठीक है, हमने गूगल मेल खोला, हम सब ने मे बी Gmail यूज़ किया ही होगा, अपनी ईमेल ID। ठीक है, तो उसमें आप मेल सेंड करते हो, मेल रिसीव कर सकते हो, मेल्स को राइट कर सकते हो, उसमें ड्राइव मिलती है, आप वहाँ पे अपना डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो Gmail है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, इंटरनेट के थ्रू आप उसको यूज़ करते हो। यू कैन स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन एक्सेस योर डेटा एंड प्रोग्राम्स देयर। Now here memory, hardware devices, network devices all are shared by the clients who are known as cloud tenants.
नाउ वी पीपल आर यूजिंग दैट जीमेल, तो वी आर टेनेंट्स ऑफ देयर क्लाउड। उनकी जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करने वाले हैं या जो भी हार्डवेयर उनके पास है, हम उनके टेनेंट्स हैं और वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब जो भी हमने मेल्स वगैरह हमारी सेव होती हैं तो ऑब्वियसली वो एक क्लाउड हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर सेव होती हैं, नेटवर्क से हम कनेक्ट होते हैं, हमें एक मेमोरी कैपेसिटी मिलती है उन चीज़ों को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा पब्लिक क्लाउड, जो जनरल टू ऑल है। नेक्स्ट इज प्राइवेट क्लाउड। Private is virtual private interface provided by an individual or owned by one organization. All the resources such as memory and services are dedicated solely to an organization. अब प्राइवेट में क्या है, वो एक प्राइवेट क्लाउड है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेटा या अपने कोई हार्डवेयर बनाया, अपना नेटवर्क बनाया, ठीक है, अपने स्टोरेज डिवाइसेस रखे, उन्होंने कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है या ऐसा डेटा है जो उन्होंने अपने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही शेयर करना है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो सिंपल एक लिमिटेड लोग यूज़ कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, सिर्फ वो लोग यूज़ कर रहे हैं उस सर्विसेज को, उस मेमोरी को, उस हार्डवेयर को, उस नेटवर्क को, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, विच इज़ नॉट एट ऑल जनरल। ठीक है, वो जनरल नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया है और पर्टिकुलरली उसी एरिया में वो चीज़ें यूज़ होंगी, उससे बाहर नहीं होंगी। तो दैट इज़ योर प्राइवेट क्लाउड। सो आई गेस आपको पब्लिक एंड प्राइवेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया है। सो इन दिस वीडियो बस इतना ही। हमने मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कर ली है, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कर लिया, हमने यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में कर लिया है। तो वेरी सून हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Kamish. Thanks for watching. So it's COVID time, so be at home, stay home and stay safe.